आप रोशनी के सफ़र में अपने मेज़बान आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर करें। क्या आप किसी अजीम मकसद के हसूल की खातिर अपनी ज़ाती शान व शौकत की कुर्बानी देना पसंद करेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ को अहमियत देते हैं? आप कौन सा ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए? क्या आपने लॉरेंस ली मैक्स के बारे में सुना है? गालिबन नहीं सुना होगा। उनका शुमार उन ओलंपिक हीरोज़ में होता है जिन्होंने कभी तिलाई तमगा नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नाम अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है। उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने अपने अपने अंदाज में ओलंपिक जज्बे को जिला बख्शी थी। ली मैक्स एक कैनेडियन मल्लाह था। वो ओलंपिक की शान व शौकत के हसूल का ख्वाब देखता हुआ परवान चढ़ा था। उसने साल साल जद्दोजहद की कुर्बानियाँ दी और साल साल मल्लाहगिरी की और बिलाखिर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए उसका इंतखाब हुआ और उसकी जद्दोजहद रंग लाई। उसका इंतखाब 1988 की सिविल ओलंपिक गेमों में फ़न क्लास मल्लाहगिरी के लिए हुआ। 24 सितंबर 1999 को वो दिन आन पहुंचा। मल्लाहगिरी के मुकाबले में पोसान सिविल से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर मुनक्किद किए जा रहे थे। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी किश्ती रानी के लिए तैयार थे। मौसम भी उम्दा था, लेकिन जूं ही ये दौड़ आगे बढ़ी, मौसम बद से बदतर होता चला गया और हवा की रफ्तार 15 नॉट से बढ़कर 35 नॉट हो चुकी थी। पानी वहशी हो रहा था, कश्तियाँ डगमगा रही थीं और अमला दाव पे लगा हुआ था, मगर मुकाबला जारी था। निस्फ दौड़ मुकम्मल हो चुकी थी और ली मैक्स दूसरे नंबर पे था। वो बदतरीन मौसम के बावजूद भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। जैसे ही उसने फासले को देखा, उसके जहन में ओलंपिक के तलाई तमगे की झलक नुमाया हुई। जिंदगी भर देखे गए ख्वाब की ताबीर नज़दीक से नज़दीक तर होती चली जा रही थी। ली मैक्स अपने आप को मुखातिब करते हुए कह रहा था कि तवज्जो मरकूज़ रखो, थोड़ी और कोशिश करो, अपने आप को एक धक्का और दो। यही वो लम्हा है जिसके लिए तुमने इस कदर मेहनत और जद्दोजहद की थी। लेकिन इसके बाद फासले की जानिब नज़र दौड़ाते हुए उसने कुछ और भी देखा। वहशी पानियों के उस पार दो लोग अपनी कीमती ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। वो अपनी डोलती हुई किश्ती के साथ चिमटे हुए थे। वो जोसेफ जॉन और सियो शाहर थे। वो दो मल्लाह थे जिनका ताल्लुक़ सिंगापुर की टीम से था, जो मल्लाहगिरी के एक दूसरे मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। 470 क्लास। उनकी कश्तियाँ उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो ज़ख्मी थे और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। ली मैक्स ने फिलफौर फैसला किया कि उसे क्या करना था। उसे वो कुछ करना था जो कुछ उसे दुरुस्त महसूस होता था। उसने अपना रास्ता तब्दील किया और उन दोनों मल्लाहों का रुख किया जो साहने का शिकार थे। बहुत ज़्यादा वक्त उठाने के बाद उसने पहले जोसेफ को बचाने का एहतमाम किया और उसे अपनी कश्ती में सवार किया, जो कि बज़ाते खुद साहने का शिकार होने के करीब थी। इसके बाद उसने ज़ख्मी सीओ को बचाने की कोशिश की, जिसके जिस्म से खून बह रहा था। उसने मुखालिफ लहरों का मुकाबला करते हुए उसे अपनी जानिब खींचा। इस तरह वो इन दोनों को अपनी कश्ती में सवार करने में कामयाब हो गया और अब वो महफूज थे। उसने इमदादी टीम के पहुंचने का इंतज़ार किया, जो जल्द ही जाए हादसे पे पहुंच गई और ज़ख्मी लोगों को तिब्बी इमदाद दिलाने के लिए
अपने हमरा ले गई। ली मैक्स अभी मुकाबले से दस्तबरदार ना हुआ था। उसने दोबारा दौड़ में शरीक होने का फैसला किया, लेकिन वो 2 जिंदगियों को बचाने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ कर चुका था। पहले वो दूसरे नंबर पे था, अब वो मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 32 अफराद में 22वें नंबर पर था। ली मैक्स का ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने का ख्वाब अधूरा रह चुका था, लेकिन तमगा हासिल करने की तकरीब के दौरान जॉन समारिंच बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर ने ली मैक्स को पेरी डी को बर्टन मेडल या स्पोर्ट्स मैनशिप का हकीकी तमगा पेश किया और कहा कि आपने स्पोर्टमैन स्पिरिट, ज़ाती कुर्बानी और जुर्रत और हौसले की बदौलत ओलंपिक आइडियल की लाज रख ली। अपनी ज़िंदगियों में हम अक्सर ऐसी सूरत का शिकार हो जाते हैं जिस सूरत हाल का शिकार ली मैक्स हुआ था। हमारी कश्तियाँ मुख्तलिफ हैं, हवाएं मुख्तलिफ हैं, मदद के लिए चीख व पुकार मुख्तलिफ है, लेकिन चैलेंज वही है। ज़ाती मकासद की तकमील बामुकाबला अजीम तर अच्छाई। क्या हम बता सकते हैं कि हकीकत में क्या अहम है? क्या हम अजीम तर मकासद के हसूल के लिए ज़ाती शान व शौकत को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे? अक्सर ये कहा जाता है कि कारोबारी दुनिया में चोटी पर जाने वाली सड़क लाशों से भरी होती है। दोस्त अहबाब, साथी एहलकार और रुफ़का वग़ैरह को ज़ाती शान व शौकत की कुर्बान गाह पर बड़ी बेदर्दी के साथ कुर्बान किया जाता है। आपके नज़दीक किसकी कदर व कीमत और विकत ज़्यादा है? क्या आप अपने साथी एहलकार को रोनते हुए तरक्की पाने के ख्वाह हैं? क्या आप अपने बैंक बैलेंस में इजाफ़ा के ख्वाह हैं? क्या आप चोटी के जॉब के हसूल के ख्वाह हैं, या आप किसी की ज़िंदगी में एक फ़र्क नुमाया करने के ख्वाह हैं? आप अपनी शातराना चालों के ज़रिए अपने मफाद तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद आपके पास याद रखने के लिए क्या बाकी बचेगा? लोगों के पास आपको याद रखने के लिए क्या बाकी बचेगा? ली मैक्स काफ़ी अरसे पहले रिटायर हो चुका है। अब वो एक कामयाब कोच है। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसकी दास्तान सुनना पसंद करते हैं। वो उन्हें ज़िंदगी के बुनियादी सबक का दर्स देता है। वो उन्हें बताता है कि जीत क्या होती है। वो कहता है, मैंने तलाई तमगा नहीं जीता, ये एक अच्छी बात है। अगर मैं तलाई तमगा जीत लेता तो अब तक मुझे कभी का फरामोश किया जा चुका होता। यह है वो ज़िंदगी का सबक जो ली मैक्स हमें देता है। आपको और मुझे अब सोचने की ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी में अपनी किस चीज़ के ख्वाह हैं। अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।